रेंको ट्रेडिंग को लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है ना, कि आखिर कौन सी स्ट्रैटेजी सही है। तो इसकी चिंता मत कीजिए, आज हम इसको बिल्कुल आसान बना देंगे और देखेंगे कि क्या बेहतर है, एक तेज तर्रार इंट्राडे स्प्रिंट या फिर आराम से एक स्विंग मैराथन। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब हम नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट्स देखते हैं तो कितनी ज़्यादा ऊपर नीचे की हलचल दिखती है। उस सारे शोर और उतार चढ़ाव के बीच असली ट्रेंड पकड़ना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई ऐसा जादू हो जो इस सारे शोर को हटा दे। बस यही काम रेंको चार्ट्स करते हैं। ये फालतू की छोटी मोटी हलचल को हटाकर सिर्फ जरूरी मूवमेंट्स दिखाते हैं, जिससे ट्रेंड एकदम शीशे की तरह साफ नजर आता है। तो ठीक है, रेंको चार्ट्स इस्तेमाल तो करने हैं, पर इसके भी दो मेन रास्ते हैं। एक रास्ता है बहुत तेज रफ्तार वाला और दूसरा है सब्र और धैर्य वाला। आइए इन दोनों रास्तों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे स्प्रिंट की। स्प्रिंट मतलब तेज दौड़। ये उन ट्रेडर्स के लिए है जो एक ही दिन में खरीदना और बेचना पसंद करते हैं और शाम होते होते अपनी सारी पोजीशंस क्लोज कर देते हैं। इंट्राडे में सब कुछ तेज होता है, इसलिए टाइम फ्रेम भी छोटा चाहिए, जैसे 3 या 5 मिनट का। रिंको की ब्रेक का साइज भी छोटा रखना होता है, करीब 5 से 10 पॉइंट्स का। और ट्रेंड की ताकत नापने के लिए हम रिंको के साथ RSI इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको रिलायंस के एक ट्रेड से समझते हैं। देखिए हुआ क्या, लाल ब्रिक्स का डाउन ट्रेंड खत्म हुआ और हरी ब्रिक्स बननी शुरू हो गई। ये था पहला सिग्नल। साथ ही RSI जो मार्केट का मोमेंटम बताता है, वो भी 50 के ऊपर चला गया। बस हमें अपना कंफर्मेशन मिल गया। हमने 2510 रुपए पर एंट्री ली, सेफ्टी के लिए स्टॉप लॉस 2490 पर लगाया और 2-3 हरी ब्रिक्स बनते ही मतलब 2530-2540 के पास अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन इंट्राडे में तेजी है तो जोखिम भी है। अगर मार्केट एक रेंज में फंस गया तो ब्रिक्स बार बार लाल हरी होती रहेंगी और झूठे सिग्नल देंगी। कभी कभी मूव इतना तेज आता है कि सही टाइम पर एंट्री लेना मुश्किल हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, इसमें बिना सख्त स्टॉप लॉस के काम करना मतलब आग से खेलना है। तो चलिए अब रेस के दूसरे हिस्से पर आते हैं, स्विंग ट्रेडिंग मैराथन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक मैराथन है, कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं। यहाँ हम कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक पोजीशन होल्ड करते हैं ताकि एक बड़े ट्रेंड का पूरा फायदा उठा सकें। मैराथन के लिए सेटिंग्स भी अलग होंगी। यहाँ हम डेली टाइम फ्रेम देखते हैं और ब्रिक का साइज भी बड़ा होता है, स्टॉक की कीमत का करीब 1 से 2%। और ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए हम 20 EMA यानी मूविंग एवरेज या फिर RSI का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे टाटा मोटर्स के उदाहरण से समझते हैं। यहाँ देखिए, कीमत 20 EMA से ऊपर ट्रेड कर रही थी और RSI भी 55 से ज्यादा था, मतलब मोमेंटम मजबूत था। हमने 710 रुपए पर एंट्री की, स्टॉप लॉस पिछली लाल ब्रिक के नीचे 680 रुपए पे रखा और फिर सब्र के साथ होल्ड किया। जब 5-8 हरी ब्रिक्स बन गईं तो 760-790 के आसपास प्रॉफिट लेकर निकले। इस पूरे ट्रेड में 4 से 7 दिन लगे। तो स्विंग ट्रेडिंग के फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा है सुकून। मार्केट का शोर बहुत कम हो जाता है, बड़े और मजबूत ट्रेंड्स पकड़ में आते हैं और बार बार स्क्रीन देखने का तनाव भी नहीं होता। तो अब वो पल आ गया है जिसका इंतजार था। चलिए इन दोनों स्ट्रैटेजीज को आमने सामने रखकर देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ता है। ये टेबल पूरी कहानी साफ कर देती है। होल्डिंग पीरियड, ब्रिक साइज, जोखिम, सब कुछ कितना अलग है। लेकिन जरा आखिरी 2 पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। कौन सी स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए है और किसमें कितनी कैपिटल लगती है, ये बहुत जरूरी है। अगर कोई मार्केट में नया है तो उसके लिए क्या सही है? जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है, स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे की रफ्तार एक नए ट्रेडर को परेशान कर सकती है, जबकि स्विंग में सीखने और समझने का पूरा वक्त मिलता है। तो अगर कोई नया ट्रेडर है तो उसे अपनी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? इसका एक बहुत ही क्लियर जवाब है। देखिए, बात एकदम सीधी है। अगर ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं तो स्विंग रैंकों से शुरू करना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। इससे मार्केट को बेहतर ढंग से समझने का मौका मिलेगा, वो भी कम तनाव के साथ। तो इसका मतलब क्या इंट्राडे कभी करना ही नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इंट्राडे की तेज दौड़ में तभी उतरना चाहिए जब अनुशासन एकदम पक्का हो और स्टॉप लॉस को बिना सोचे समझे फॉलो करने की आदत बन चुकी हो, वरना ये बहुत ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही है, कोई स्प्रिंटर है या मैराथन धावक? इसका जवाब किसी और के पास नहीं, बल्कि हर ट्रेडर के अपने स्वभाव और अनुशासन के लेवल पर निर्भर करता है। तो जरा सोचिए, आपकी पर्सनैलिटी को कौन सी रेस सूट करती है?